अक्टूबर 2020 में रिलीज होने जा रही इंडिया की मोस्ट अवेटेड मूवी केजीएफ चैप्टर 2 केजीएफ सीरीज का लास्ट चैप्टर होगी, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी की मौत होगी। लेकिन कैसे, ये हम आपको अपनी केजीएफ चैप्टर 2 की फैन मेड थ्योरी में बताने जा रहे हैं। गरुड़ा को मारकर और केजीएफ के मजदूरों को हिम्मत देने के बावजूद भी रॉकी पूरी तरह से केजीएफ पर राज नहीं कर पाया है, क्योंकि सूर्यवर्धन का भाई और गरुड़ा का चाचा अधीरा अभी जिंदा है। अधीरा का मानना है कि रॉकी को मारने का ये सही समय नहीं है, क्योंकि जब तक रॉकी केजीएफ पर राज करने के सपना देखने वाले सभी डॉन्स को मार नहीं देता, तब तक रॉकी सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान नहीं बन सकता। और जब रॉकी सबसे ताकतवर इंसान बन जाएगा, तब अधीरा उसको मारकर रॉकी से भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। इसलिए अधीरा गरुड़ा के भाई विराट को कहता है कि वो केजीएफ में ही रहकर रॉकी के साथ मिलकर उसके लिए काम करे। अब सेनापति वानरम और उसकी सेना भी रॉकी के लिए काम करते हैं। रॉकी ने केजीएफ के राज को अब भी दुनिया से छुपाकर रखा हुआ है, लेकिन क्योंकि अब रमिका सेन प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है और सत्ता में आ चुकी है, और रमिका सेन अब केजीएफ के राज का पर्दाफाश करना चाहती है। अब धीरे धीरे रॉकी का खौफ पूरी दुनिया के गैंगस्टर्स के बीच फैलने लग गया था। लेकिन दुबई का इनायत खलील रॉकी को मारने का इरादा लेकर मुंबई पर हमला कर देता है। उस हमले में मुंबई का डॉन शेट्टी मारा जाता है। अब इनायत खलील मुंबई पर कब्जा कर लेता है। ये बात जब रॉकी को पता चलती है, तब रॉकी मुंबई जाकर इनायत खलील को मार देता है। एक दिन राजेंद्र देसाई, जो रॉकी की गर्लफ्रेंड रीना देसाई का बाप है, रॉकी से मिलने केजीएफ आता है। राजेंद्र देसाई रॉकी को बताता है कि उसकी बेटी रीना रॉकी से प्यार करने लग गई है और रॉकी से शादी करना चाहती है। लेकिन कमल, जो अब अधीरा से मिल चुका है, रीना की शादी रॉकी से नहीं होने देना चाहता, और अधीरा रॉकी को केजीएफ पर राज करने से रोकने वाला है। इसलिए राजेंद्र देसाई रॉकी से कहता है कि तुमको अधीरा को मारना होगा। अब न्यूज रिपोर्टर प्रेजेंट डे में एल डोराडो बुक के राइटर आनंद इनगालगी से पूछती है कि अगर रॉकी ने अधीरा को मार भी दिया, फिर भी रॉकी केजीएफ पर हमेशा के लिए राज नहीं कर पाएगा, क्योंकि रमिका सेन ने भी तो केजीएफ को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बनाने के लिए कोशिश करनी शुरू कर दी थी और रॉकी के खिलाफ डेथ वारंट इश्यू कर दिया था। फिर राइटर आनंद इनगालगी दीपा से कहता है कि रॉकी ने अपनी मरती हुई माँ से वादा किया था कि वो दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर इंसान बनेगा, और रॉकी मरने से पहले अपना ये वादा जरूर पूरा करेगा। आनंद इनगालगी बताता है कि केजीएफ का इतिहास सिर्फ इतना पुराना नहीं। जब 1951 में सूर्यवर्धन ने पहली बार केजीएफ में सोने को ढूंढा था, बल्कि केजीएफ का इतिहास उससे भी 4 साल पुराना यानी 1947 का है, जब इंडिया को अंग्रेजों से आज़ाद करवाने के लिए फ्रीडम फाइटर्स अंग्रेजों से लड़ रहे थे। उन फ्रीडम फाइटर्स में सूर्यवर्धन भी एक था। सूर्यवर्धन और उसका दोस्त श्याम सुंदर दोनों डाकू थे और अंग्रेजों के खजानों को लूटते थे। एक दिन अंग्रेजों से छुपकर भागकर वो दोनों केजीएफ की पहाड़ियों में आ गए। श्याम सुंदर ने पहली बार केजीएफ के पत्थरों में सोने को देखा था और उसने सूर्यवर्धन से कहा कि हमको ये जगह अंग्रेजों से छुपा कर रखनी होगी। अब इंडिया अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद होने वाला है, इसलिए आज़ादी के बाद हम इस जगह के मिलने वाले सोने को आज़ाद देश की भलाई में इस्तेमाल करेंगे। सूर्यवर्धन ने भी श्याम सुंदर की बात मान ली, लेकिन बाद में सूर्यवर्धन के दिल में लालच पैदा हो गया, इसलिए उसने एक प्लान बनाया। पहले सूर्यवर्धन ने केजीएफ में खुदाई करवाने के लिए उस समय की गवर्नमेंट से परमिशन ले ली। फिर जब वहां खुदाई में सोना मिला, जिसके बारे में सूर्यवर्धन पहले से ही जानता था, तब सूर्यवर्धन ने वहां केजीएफ आए हुए सभी लोगों को मार दिया। सूर्यवर्धन ने केजीएफ को 99 सालों के लिए गवर्नमेंट से कोल माइनिंग के नाम पर लीज पर ले लिया। क्योंकि सूर्यवर्धन और श्याम सुंदर दोनों फ्रीडम फाइटर्स रह चुके थे, इसलिए गवर्नमेंट ने केजीएफ की प्रॉपर्टी के
पेपर्स पर दोनों का नाम लिख दिया, लेकिन सूर्यवर्धन ने श्याम सुंदर को धोखा दिया और उसको बेहोश करके केजीएफ में ही कहीं छुपा दिया। सूर्यवर्धन श्याम सुंदर को मार नहीं सकता था, क्योंकि अगर श्याम सुंदर मर जाता तो गवर्नमेंट और सूर्यवर्धन के बीच केजीएफ को कोल माइनिंग के लिए लीज पर लेने का एग्रीमेंट भी कैंसिल हो जाता और गवर्नमेंट 99 सालों से पहले ही केजीएफ पर कब्जा कर लेती। इसलिए सूर्यवर्धन ने श्याम सुंदर को केजीएफ में ही छुपा कर रखा और हर साल केजीएफ के एग्रीमेंट के पेपर्स पर श्याम सुंदर के सिग्नेचर लेकर गवर्नमेंट को दिखाता रहा। सूर्यवर्धन के मरते ही केजीएफ पर गरुड़ा का राज हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट के लीगल डॉक्यूमेंट्स में आज भी सूर्यवर्धन के अलावा श्याम सुंदर का भी अधिकार है। लेकिन अब श्याम सुंदर कहाँ है ये कोई नहीं जानता। एक दिन मिनिस्टर गुरु पांड्यन अधीरा से मिलकर उसको बताता है कि अगर हम श्याम सुंदर को ढूंढ ले तो प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन भी केजीएफ पर कब्जा नहीं कर पाएगी। फिर अधीरा कहता है कि मैं जानता हूँ कि श्याम सुंदर कहाँ है। श्याम सुंदर केजीएफ के ही राजमहल में एक खुफिया गुफा के नीचे बनी जेल में कैद है, लेकिन अब केजीएफ में रॉकी का राज है, इसलिए हम केजीएफ में नहीं जा सकते। केजीएफ में ही रहने वाला कोई केजीएफ के राजमहल के नीचे बनी गुफा में जाकर श्याम सुंदर को वहां से ला सकता है। फिर गुरु पांड्यन कहता है कि विराट ये काम कर सकता है। अब अधीरा विराट को उस गुफा से श्याम सुंदर को निकाल कर अधीरा के पास लेकर आने का खुफिया मिशन दे देता है। विराट गुफा में चला तो जाता है, लेकिन वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स जो सदियों से छुपकर श्याम सुंदर की निगरानी कर रहे होते हैं के हाथों विराट मारा जाता है। उस गुफा के सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। वो गार्ड्स ये भी नहीं जानते कि सूर्यवर्धन मर चुका है। फिर जब रॉकी को केजीएफ में कुछ हलचल महसूस होती है, तब रॉकी को अब उस गुफा के बारे में पता चल जाता है। रॉकी गुफा के अंदर चला जाता है। वहाँ रॉकी की फाइट उन सिक्योरिटी गार्ड से ही है। रॉकी सिक्योरिटी गार्ड्स को मार देता है। अब रॉकी श्याम सुंदर को जेल से और गुफा से बाहर लेकर आ जाता है। रॉकी को पता चलता है कि विराट को अधीरा ने ही गुफा में भेजा था। श्याम सुंदर रॉकी को सारी सच्चाई बता देता है। असल में श्याम सुंदर और कोई नहीं बल्कि रॉकी यानी राजा कृष्णाप्पा बैरिया का बाप है। श्याम सुंदर रॉकी की मां को इसलिए छोड़कर चला गया था क्योंकि श्याम सुंदर एक फ्रीडम फाइटर बनकर अपने देश को अंग्रेजों से आज़ाद करवाना चाहता था। और जब श्याम सुंदर रॉकी के पास उसकी मां की तस्वीर देखता है, तब श्याम सुंदर को पता चलता है कि रॉकी उसका ही बेटा है, यानी रॉकी असल में केजीएफ का मालिक है, क्योंकि गवर्नमेंट की नज़रों में श्याम सुंदर ही केजीएफ का हकदार है। और अब जब पूरे केजीएफ को पता चल जाता है कि श्याम सुंदर रॉकी का बाप है, तो ये खबर आग की तरह फैल जाती है। अधीरा को अब लगता है कि केजीएफ उसके हाथ से निकल रहा है। तब अधीरा अपने खूंखार रूप में आ जाता है और हमला कर देता है। अब पूरा केजीएफ युद्ध का मैदान बन जाता है। रॉकी जानता है कि अब अधीरा सिर्फ रॉकी को ही नहीं बल्कि उसके बाप श्याम सुंदर को भी मारना चाहता है। अब केजीएफ में अधीरा और रॉकी का आमना सामना होता है। दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होती है। राजेंद्र देसाई से कहता है कि वो श्याम सुंदर को केजीएफ से दूर कहीं सेफ जगह पर ले जाए, लेकिन राजेंद्र देसाई जैसे ही श्याम सुंदर को लेकर केजीएफ से जाने लगता है, तभी वहां रमिका सेन के द्वारा भेजी गई इंडियन आर्मी आ जाती है और वहां केजीएफ पर इंडियन आर्मी का हमला हो जाता है। रॉकी अब अधीरा के सभी आदमियों को मार देता है और आखिर में रॉकी अधीरा को भी मार देता है। उधर इंडियन आर्मी श्याम सुंदर को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, लेकिन रॉकी इंडियन आर्मी से फाइट करता है और सभी मजदूरों और अपने बाप श्याम सुंदर को केजीएफ से चले जाने को कह देता है। रॉकी खुद अकेला इंडियन आर्मी से मुकाबला करते हुए मारा जाता है। रॉकी खुद की जान देकर केजीएफ के मजदूरों, अपने बाप और केजीएफ के इतिहास को बचा लेता है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद।